नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं और आपको एक बड़ी खबर दे दूं और वह खबर सच में आपको खुश करेगी। टीआरई 3.0 अब अपने अंतिम दौर में है और इस शब्द को, इस स्टेटमेंट को सुनने के लिए मैं भी तरस गया था। मुझे भी ऐसा समझ में आ रहा था कि मैं इसको लेकर के कभी एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर मैं आपको फाइनल कर सकूं कि अब इतने तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी भी यह एक संभावना है, लेकिन फिर भी मानकर चलिएगा कि यह 99% की फाइनल उम्मीद है जिस पर हम लोग जा सकते हैं, जिसको हम लोग लेकर प्लान कर सकते हैं। 3.0 को लेकर के बड़ी अपडेट आई है क्योंकि इस रिजल्ट का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे हैं। परीक्षा तो आपको साल के शुरुआत में ही फेस करने को मिली थी, लेकिन परीक्षा के बाद इतने सारे बदलाव, री एग्जाम, फिर से एग्जाम, उसके बाद तमाम तरह के अपडेट और यह परीक्षा निर्णायक तौर पर अपने रिजल्ट को देने की स्थिति में अब आ पाई है। बीच में आप सारे इतने परिवर्तन देखे हैं, दिमाग वास्तव में हिल गया था हम सभी लोगों का। बीच बीच में इतने सारे नियम बदले जा रहे थे, इतने सारे कानून आ रहे थे, पिछली परीक्षा का प्रभाव, उसके पहले की परीक्षा का प्रभाव, आरक्षण का प्रभाव, तमाम तरीके से रोस्टर्स पे रोस्टर अलग अलग तरीके से इस परीक्षा को लेकर की इतनी बदहाल स्थिति कर दी गई थी कि विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग कब तक देखने जा रहे हैं। चलिए, दिवाली के पहले उम्मीद थी, लेकिन अब यह उम्मीद उस समय भी फाइनल हुई थी। मैंने आपको कल परसों एक वीडियो करके दिया था, उसमें मैंने कहा था कि नवंबर के इन तक आपको यह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पूरी संभावना है कि नवंबर के इन तक यह फाइनल रिजल्ट सभी परीक्षा वर्ग के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अच्छी बात है, मैं कुछ अपडेट्स आपको दे देता हूं। 4.0 को लेकर के आपने जब जब मुझसे कहा और लगातार कहा, अभी भी आपके कमेंट्स लगातार हमारे पास आते हैं 4.0 की प्रिपरेशन के लिए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे 3.0 में, 2.0 में इसी पर्पज के लिए जुड़े थे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किए हैं 4.0 की मैथ्स की प्रिपरेशन 1 से 5, 6 से 8 की और सभी कॉमन पेपर को कराने के लिए। तो मैं उसको लेकर के श्योर था और मैं करना भी चाहता हूं और मैं कराऊंगा भी, ये मेरा कमिटमेंट आपको है। लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता था कि जैसे ही 3.0 को लेकर के हमें कुछ अपडेट फाइनल मिलेगी, तभी हम इसकी प्लानिंग, इसकी प्रिपरेशन, इसकी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे और निश्चित तौर पर जैसे 3.0 में आपने अच्छा फील किया, अच्छा रिजल्ट आपने फेस किया, उसी प्रकार से आपको 4.0 के लिए भी मैं एक बेहतरीन तैयारी स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कॉन्सेप्चुअल भी होगी, जो प्रैक्टिस की भी होगी, जो प्रत्येक प्रकार से आपकी परीक्षा से रिलेवेंट होगी। आप उसका फायदा जरूर पाएंगे। सबसे पहले उस अपडेट की तरफ चलते हैं जो अपडेट आपको मिला है। सब आप अपडेट को ध्यान से सुनिएगा। अपडेट को हम 1 to 1 एक एक लाइन को समझा देते हैं। टीआरई 3 परीक्षा से रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर है। 14 से 15 नवंबर, ध्यान से देखिएगा, 14 से 15 नवंबर को आपको 1 से 5 का रिजल्ट, जो पीआरटी वाले हैं, प्राथमिक के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, पीआरटी का रिजल्ट 1 से 5 का रिजल्ट 14 से 15 तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। करेक्ट है? तो आज अगर हम लोग यहाँ 10 तारीख में है तो 5 दिन के अंदर आपको 1 से 5 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 1 से 5 का ही रिजल्ट जारी होगा, ये बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सीक्वेंस से होना चाहिए। इसके बाद बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार, रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट उनके बॉक्स में है, बस उसको रिवील करना है, ओपन करना है, आपके सामने लाना है, आपकी नियुक्ति को आपके सामने प्रेजेंट करना है। बड़ी खुशी होगी आपको भी, एक्साइटमेंट भी आपके अंदर होगा, कट ऑफ को लेकर के टेंशंस भी होगी, लेकिन ईश्वर करे आपकी सही जो आपने प्रयास किया है वो आपको फलीभूत होता दिखे, आप फाइनली सेलेक्ट होते दिखे। हमारी बड़ी इच्छा है और आपकी भी बड़ी इच्छा होगी। 16 से 20, अगला देखिएगा, 16 से 20 नवंबर को जूनियर वाले जो लोग पढ़े हैं, जूनियर के सभी सदस्यों को मैं सजेस्ट कर दूं, 6 to 8 का रिजल्ट आपको जूनियर का देखने को मिल जाएगा। तो बड़े लोग, बहुत सदस्य जूनियर के जुड़े थे, बताइएगा आप सभी लोग भी, 16 से 20 नवंबर के बीच 6 से 8 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अर्थात टीजीटी और पीजीटी का अब तक आयोग को नहीं मिला है रोस्टर, मतलब अभी एक समस्या बनी हुई है। ध्यान से देखिएगा, यही सारी अड़चन होती है जो नई नोटिफिकेशंस में आकर आपको फेस करने को मिलती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अर्थात टीजीटी और पीजीटी का जो रिजल्ट है, जो 9 से 10 और 11 से 12 का है, इस रिजल्ट का रोस्टर अभी तक भी आयोग को नहीं मिला है, आयोग का नहीं मिला है रोस्टर। 12 नवंबर तक जीएडी जो आपका जो सामान्य प्रशासन विभाग है से रोस्टर मिलने की उम्मीद है। अगर 12 नवंबर तक रोस्टर मिल जाएगा, 12 नवंबर तक कोशिश, उम्मीद यही है कि 12 नवंबर तक रोस्टर मिल जाएगा फाइनल। अगर यह रोस्टर फाइनली मिलता है तो 25 नवंबर तक जारी यह भी हो सकता है। हालांकि अगर एक बार चीजें शेड्यूल होनी शुरू हो गई तो उसके भी आने की पूरी उम्मीद है कि 25 नवंबर तक आपको टीजीटी और पीजीटी का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
टीजीटी की बात कर रहे हैं, मतलब जो आपका माध्यमिक का है, और 30 नवंबर तक उसी सीक्वेंस में 30 नवंबर तक आपको पीजीटी का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बस यही जो अड़चन होती है छोटी छोटी, जो बाद में एक समस्या बन जाती है, वही अगर दूर हो जाए तो आपको रिजल्ट आसानी से देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग करेगा पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग करेगा, आपको पद देगा, आपको पोजीशन देगा और आपको जगह अलॉट करेगा कहां आपको बैठना है। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद करेगा, वो तो निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगा रिजल्ट आते ही। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजेगा रिजल्ट सीट, निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को सीट आयोग के द्वारा प्राप्त होगी। तो एक बड़ी अपडेट है जो इस नवंबर माह को लेकर के है, आपकी सभी परीक्षा वर्ग 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10, 11 से 12 को लेकर के है। जैसे ही ये नवंबर तक ये पूरा फाइनल प्रोसेस डन होता है तो दिसंबर मान लीजिए, या उसके बाद ही दिसंबर, तो मतलब मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिसंबर की नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाए 4.0 का, क्योंकि देखो पूरा नवंबर चला जाएगा, नवंबर एंड हो जाएगा फाइनल चीजों को अपडेट करने में। जब तक यह चीजें अपडेट नहीं होगी, फाइनल पोस्टिंग नहीं अलॉट हो जाती है, सबका कंफर्म नहीं हो जाता है, बचे पद नहीं दिख जाते हैं, तब तक न्यू नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। या न्यू नोटिफिकेशंस को लेकर के अपडेट आपको हो सकता है मिलने शुरू हो जाए, लेकिन न्यू नोटिफिकेशंस के लिए भी इंतजार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाए, नई भर्ती जो 4.0 की है मिल जाए, और आप सभी लोग उसमें अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सके। हाँ, मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं आपको जैसे अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बताऊं, 3.0 का जो पहला पेपर हुआ था, जैसे जिस शेड्यूल में जिस समय पर, उसी समय मुझे उम्मीद है 4.0 के भी पेपर के होने की। अर्थात अगर हम लोग उधर मार्च अप्रैल में पेपर को देख रहे थे, तो उसी मार्च में अप्रैल के ड्यूरिंग हम लोग इस पेपर को भी देखेंगे, यह मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं इस पर अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं दे सकता आपको, लेकिन उसी समय के दौरान यह पेपर आपको देखने को। इसका मतलब न्यू नोटिफिकेशंस आपको अगर जल्दी मिला, जनवरी के पहले अर्थात दिसंबर में ही या उसी के अराउंड, तो आपको इसकी परीक्षा 2 से 3 महीने में देने को मिलेगी, 3 महीने के अंदर। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, या प्लानिंग हो सकती है। और 4.0 को लेकर के, क्योंकि देखिए अगर आप प्राइमरी के हैं ठीक है, लेकिन जूनियर से अगर संबंधित है, प्राइमरी से भी, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइमरी को लेकर के हम बहुत हल्के में जा सकते हैं, आपको स्तरीय पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की कंपटीशंस आपके टफ है। बहुत सारे लोग अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी फोकस कर लेनी चाहिए। तो अपडेट अच्छी है, प्लानिंग अच्छी कर लीजिए और तैयारियों में अब जुटना शुरू करिए। मैं भी अब आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के प्लान शुरू कर दूंगा। जितने भी नए लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं या नहीं भी जानते हैं, आप मेरे इस ग्रुप से, मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है, इससे जुड़ जाएं। आपको श्योर मैं कह रहा हूं कि आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आपको 3.0 से रिलेट करता हुआ बहुत कुछ और 4.0 की प्रॉपर प्लानिंग और पढ़ाई लिखाई आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। तो आप अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए। हम लोग अच्छे प्रयास के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे, और आप अपनी बैचेस में भी आकर के पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। जो हमारी मैथ्स की बैचेस चलती है टारगेट ऑन पर, आप वहां भी आकर हमसे जुड़ करके पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कॉलिंग नंबर्स मैं दे रहा हूं, आप इन नंबर्स पे फोन कॉल कर लेंगे तो आपको सभी विषयों के अपडेट्स, मैथ्स की क्लासेस की प्लानिंग, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो मुलाकात आपसे मैं फिर करूंगा नए अपडेट के साथ और प्लानिंग के साथ, जैसे कुछ मिलता है, और नई प्लानिंग के साथ, नई पढ़ाई लिखाई की स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करूंगा। और अभी मैं शुभकामनाएं उनको दूंगा जिनके वास्तव में रिजल्ट आ रहे हैं, और उनके प्रयासों के लिए मैं उनको मोटिवेट करूंगा जो आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।